आज लोग मदरसों का बहुत जायजा लेते हैं। मौलवी बहुत बड़ा कमीना है, मौलवियों ने कुछ नहीं किया, मौलवियों ने सिर्फ पेट पाला। मौलवियों ने क्या किया? मौलवी आया, रात पढ़ी और इतनी नजराने लिया, चला गया। मौलवियों ने क्या किया? मैं भी कहता हूँ, बेशक आप सही कहते हैं, मौलवियों ने क्या किया? चलिए साहब, मौलवियों ने कुछ नहीं किया। मौलाना लोग हैं ही कितने? एक गांव में एक मौलाना, दो मौलाना, तीन मौलाना। मदारिस इस्लामिया में 1% भी हमारी कौम के बच्चे इस वक्त नहीं पढ़ते हैं। 99% हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। बोलिए, ये सच्ची बात है ना? 1% का रिजल्ट आप छोड़ दीजिए, 99% हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां क्या कर रहे हैं, मुझे इसका हिसाब दीजिए। 99% का काम क्या है? आपने कभी स्कूलों का जायजा लिया? मदरसे का अगर एक बच्चा आवारा हो जाए तो आप कहते हो ताला लगा दो। पूरा कॉलेज आवारा है, कभी ताला लगाया क्या? पूरे कॉलेज में नौजवान स्मोकिंग कर रहे हैं, कभी ताला लगाया? लड़कियां ज़ना कर रही हैं, ताला लगाया क्या? माँ बाप की इज्जत को रौंद कर लड़के और लड़कियां फरार हो जाते हैं, कभी कॉलेजों में जाकर ताला लगाया क्या? खुलेआम गंदगी फैल रही है, कभी ताला लगाया क्या? कभी हिम्मत है तो जाकर कॉलेज में बोल कर देखो, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, कॉलेज में आने के बाद फेसबुक पे आवारा गर्दी कैसे करने लगी। है बेटा, ऐ बच्चा, बैठो इत्मीनान से। मैं सिर्फ मौलवी साहब ही नहीं हूं, बैठो खूब इत्मीनान से बैठो, मुस्कुराओ, जितना हंसना है। एक वक्त आएगा तुम भी मेरी तरह बैठ कर रोगे, है ना? कभी जाकर कॉलेज में आपने पूछा, मेरी बेटी तो बड़ी बाहया थी, मगर कॉलेज में आने के बाद सोशल मीडिया की ऐसी लत लगी कि सारी दुनिया सोई है और रात में बेटियां लाइव आकर जिस्म का मुजाहरा कर रही हैं। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, मैंने उसे कलम और कॉपी लेकर कॉलेज भेजा था, मगर वो तो अब कलम नहीं, तमचे और बंदूक चला रहा। मेरे बच्चे तो बहुत नेक थे, मगर कॉलेज में आने के बाद उनकी आवारागर्दी बढ़ गई, तो कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा हम किताबें पढ़ाने आए, आपके बेटे और बेटी को किरदार सिखाने नहीं आए हैं, हम किताबें पढ़ाते हैं, हम सिलेबस पढ़ाते हैं। अब आपका बेटा नाचे, हमें क्या लेना देना? आपका बेटा शराब पिए, हमें क्या लेना देना? आपका बेटा जुआ खेले, हमें क्या लेना देना? आपका बेटा IPL में साटा खेले, हमें क्या लेना देना? आपकी बेटी इश्क लड़ाए, हमें क्या लेना देना? आपकी बेटी आवारापंथी का मुजाहरा करे, हमें क्या लेना देना? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, लेकिन आओ आओ सुनो, ये कॉलेज है जहां नर्सरी से लेकर PhD तक भी पढ़ा दोगे, तो कभी बेटियों को नहीं बताया जाएगा कि ज़ना हराम है, कभी बच्चों को नहीं बताया जाएगा शराब पीना हराम है, कभी बच्चों को नहीं बताया जाएगा जुआ खेलना हराम है, कभी बच्चों को नहीं बताया जाएगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कभी बच्चों को नहीं बताया जाएगा बाप जन्नत का दरवाजा है। मगर भूले से तेरा बेटा एक दिन किसी आलिम की बारगाह में पढ़ने आ गया, तो ये दारुल उलूम का फारिग आलिम दीन अपनी दरसगाह में बैठकर तेरी औलाद को कुरान भी पढ़ाएगा, साथ में मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी पढ़ाएगा। एक दिन भी तेरी बेटी भूले से पढ़ने के लिए आ गई, तो ये आलिम दीन उसे कुरान भी पढ़ाएगा, साथ में रसूलुल्लाह की बेटी का किरदार भी पढ़ाएगा। अब आप जरा सा सोचें,
लोग मुरीद होते हैं, सुभान अल्लाह, मगर 1,00,000 मुरीद एक तरफ और तन्हा आलिम दीन की दरसगाह से पढ़कर निकलने वाला एक आलिम, एक मदरसे से पढ़कर निकलने वाला एक हाफिज एक तरफ। इसलिए कोई 1,00,000 मुरीद नजराने तो दे सकता है, चादरें तो चढ़ा सकता है, जलसे तो कर सकता है, मगर अल्लामा इलियास साहब की दरसगाह से निकलने वाला एक आलिम तन्हा 1,00,000 नहीं कई लाख लोगों को राहे खुदा में ला सकता है। अपनी तबलीग के जरिया, अपनी तकरीर के जरिया, अपनी तहरीक के जरिया आज मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, गौर से सुनना। कॉलेज में जाने के बाद हो सकता है तेरी सहेली कहे ओल्ड मॉडल छोड़ो, न्यू मॉडल में आ जाओ, लिबास चुस्त पहनो, सर से दुपट्टा उतार लो। तुम मुझसे कहना ना ना ना, हमने मुकद्दस घर को देखा है जिसे काबा कहा जाता है, हमने मुकद्दस जमात की मज़ारों को देखा है जिन्हें औलियाए किराम कहा जाता है, हमने मुकद्दस किताब को देखा है जिसे कुरान कहा जाता है। सुनो, काबा दुनिया में सबसे मुकद्दस घर है, मगर उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह वालों की जमात ये मुकद्दस जमात है, बाद मरने की भी इनकी मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। कुरान किताबों में सबसे मुकद्दस किताब है, मगर कुरान पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐसे ही है मेरी कौम की बेटियों, तुम भी दुनिया में जितनी कौमें हैं सब में तुम मुकद्दस हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है, तेरे जिस्म पे भी चादरें चढ़ा दी है, तेरी जिंदगी में भी हया की चादर डाल दी है, ताकि तू जिंदा रहे तो भी पर्दे में रहे और मर जाए तो जमीन के अंदर भी तू पर्दे में। यह है हमारी जिंदगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं तो आज हमारी कौम है ना, जरा साहू बाबू को जगा दो, जरा पीछे जो सोया बाबू, अरे उठा के बैठो बाबू, सुगो जागो जागो, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले।